क्वेश्चन तो ये बहुत आसान है, बस थोड़ा इंटेंशन भी है क्वेश्चन का, वो भी समझना होगा यहाँ पे। क्वेश्चन तो पहले मैं ब्रीफ करूँ कि एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है दिस वन, और इसमें दो छोटे छोटे होल हैं, ये और ये, ए एंड बी। और इनका जो डेप्थ है, ए का H1 है और बी का डेप्थ नहीं बताया इन्होंने, बी का हाइट बता दिया है फ्रॉम दी बॉटम, ये H2 है। और यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। ये पानी यहाँ पे निकला है और यहाँ पे जो निकला है दोनों एक ही पॉइंट पे जाके गिरा है, मतलब यू कैन से रेंज दोनों का इक्वल है। रीड कर लीजिए, ये H2 फ्रॉम द बॉटम एंड सरफेस ऑफ द वाटर, ये टोटल H के बराबर है। एंड वाटर कमिंग आउट फ्रॉम बोथ द होल स्ट्राइक द ग्राउंड एट सेम पॉइंट, दैट इज S, यू कैन से। नाउ H1 और H2 का रेशियो बताना है। पहले मैं थ्योरी ब्रीफ कर दूं, फिर इसको यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हमने एक टैंक कंसिडर किया, ठीक है। इस टैंक का कुछ अपनी तरफ से हाइट मान लो, इन्होंने कैपिटल H माना है, मैं भी वही माने ले रहा हूँ। और फिर हम इसमें होल करेंगे, यहाँ पर कहीं हमने होल किया, और इस होल का सपोज करिए जो डेप्थ है फ्रॉम द फ्री सरफेस स्मॉल h के बराबर है। यहाँ पर फ्री सरफेस है और ये आपका सी पॉइंट पे होल है। तो सी पॉइंट सरफेस से जो है स्मॉल h की हाइट पे है, और इसका अगर हम बॉटम से पूछें कितना होगा, तो आप कैपिटल H में से स्मॉल h घटा लोगे। हमने उसको H डैश रिप्रेजेंट कर दिया है, H डैश यू कैन से दैट H माइनस H के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से जो पानी निकल करके आता है उसका जो स्पीड होता है, ये आपने बर्नौली थ्योरम में किया है, ये फ्लक्स स्पीड के नाम से आप इसे जानते हो, √2GH के बराबर होता है। ये H डैश नहीं है, ये कैपिटल H भी नहीं है, ये स्मॉल h है। मतलब यहाँ पे जो पानी निकलेगा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि यहाँ पर कितनी डेप्थ पे है ये होल, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो यहाँ पर रेंज आएगी इस पानी की, वो केवल H पे डिपेंड नहीं करेगा। आप देखिएगा यहाँ पर ये जो रेंज है, ये H और H डैश, इस पर दोनों पर डिपेंड करेगा। हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट रेंज? इसके लिए आप एक इमेजिनरी क्वेश्चन इमेजिन करिए जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया है, कि सपोज करिए H डैश हाइट के बराबर का एक क्लिफ है या टावर है, और वहाँ पे आपने एक स्टोन फेंका इतनी स्पीड से, बताओ ये कितना आगे जाके गिरेगा। तो इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज़ कर सकते हैं, x tan थीटा माइनस GX² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। बट यहाँ तो कोई एंगल ये बना नहीं रहा है, ये तो थीटा 0 है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ cos 0 ये 1 हो जाएगा। तो जो y आएगा दैट विल बी माइनस GX² देन डिवाइड बाई 2u²। ना यहाँ हम y की वैल्यू रख देंगे और x निकाल लेंगे। y कितना होगा, यहाँ से चला और यहाँ आया, तो y मतलब यहाँ पर h डैश, बट माइनस में आएगा क्योंकि नीचे हो गया ये, तो h डैश y की जगह पर रखा गया, फिर माइनस GX² एंड डिवाइड बाई 2u²। u का ये वाला वैल्यू लेंगे और स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 2GH। और अब यहाँ पे आसान सी बात हो जाएगी, g कैंसिल हो जाएगा, माइनस b कैंसिल हो जाएगा, और x² जाएगा 4h h डैश आएगा। जो x आएगा इसे आप रेंज कहेंगे, दैट विल बी, आप देख सकते हो बहुत आसान सा रिजल्ट आया है, काफ़ी लोग इसे याद कर ले जाते हैं, हो सके तो आप भी याद कर लो। ये रेंज का फॉर्मूला आया, ठीक। अब आपने ये नोटिस किया कि ये जो रेंज होगी, ये केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि होल आपने कितनी गहराई में किया है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि H डैश क्या है। मतलब ये होल फ्रॉम द फ्री सरफेस और फ्रॉम द बॉटम दोनों से देखना पड़ेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट दैट टाइम जब मैक्सिमम होगा, रेंज मैक्सिमम होगा, इसीलिए जो लोगों का जानकारी होगी तो ये जानकारी होगी कि बिल्कुल मिड पॉइंट पे अगर आप करते हो ना, तो H डैश और H का जो प्रोडक्ट आता है वो मैक्सिमम होता है और वहीं पे रेंज मैक्सिमम होती है। हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पॉइंट से अगर बात करें, तो यहाँ पे जो x इसके लिए है और जो इसके लिए, वो तो इक्वल है। तो √2h डैश, मतलब हम x यहाँ पर इसके लिए अगर निकालें तो कितना आएगा 2, देन अंडर रूट में यहाँ पर हम ये वाला वैल्यू लेंगे H1, और फिर हम ये वाला वैल्यू लेंगे दिस वन। ये कितना होगा आप इमेजिन करिए, ये आपका हो जाएगा कैपिटल H में से H1 घटा देंगे तो आ जाएगा कैपिटल H माइनस H1। और अब हम यहाँ पर B पॉइंट के लिए देखेंगे कि रेंज कितना बनेगा जाके, तो यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा 2। और अब हम देखेंगे ये जो आपका पॉइंट है B, ये फ्री सरफेस से कितना डेप्थ पे है। तो अब आप इसे कैसे निकालोगे, इस पूरे में से इसे घटा दोगे, ये निकालना ना, इस पूरे में से H2 घटा दोगे, तो H माइनस H2, H माइनस H2
विल बी कैपिटल एच लिखना था, कैपिटल एच माइनस H2, ये हो जाएगा बी पॉइंट का जो फ्री सरफेस से डेप्थ है, देन मल्टीप्लाइड बाई इस बी पॉइंट का यहाँ से बॉटम से जो हाइट है H2, दोनों को इक्वेट करा दीजिए, मतलब इसको और इसको इक्वेट करा दीजिए, तो ये अंडर रूट और 2 ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो H1 देन H माइनस H1, ये आ जाएगा H माइनस H2 एंड मल्टीप्लाइड बाई H2। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यू कैन से H1 और H2 का रेशियो निकालना है। सिमेट्री से ही क्लियर हो रहा है, और चाहे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। ये यहाँ से सॉल्व करने पर H1 जो है H2 के बराबर आएगा, और रेशियो की बात करें तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।